औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नील बॉहर एटॉमिक मॉडल जो है उसने क्या पोस्टुलेट दिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक कुछ पिक्टोरियल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें, ये जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारा जो अर्थ की सन जो है, सन की सराउंडिंग में तमाम प्लैनेट्स जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो इसी तरह सेम जो है इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास बॉहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एक फ़िक्स एनर्जी है और वो उसी एनर्जी में रहते हुए ही अपने ऑर्बिट में रहते हुए काम करेंगे, ठीक है ना। वो अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद उसने एक चीज़ और हमें बताया कि एटम्स जो होते हैं उनके शेल्स होते हैं, KLMN शेल, और यहाँ पर आपको उन्होंने काउंटिंग भी दिखाई है, ये देखें नंबर ऑफ़ शेल और नंबर ऑफ़ शेल 1 2 3 N लिख कर नंबर हो गए 1 2 3 4, इस तरीके से हमने यहाँ पर इनको नाम दिया और साथ में इनको हमने नाम भी दे दिया शेल्स को, KLMN, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है उसने एंगुलर मूवमेंट के बारे में भी बताया कि किसी भी एटम को मास, वॉल्यूम और रेडियस, मास, वॉल्यूम और रेडियस जो है उसका हम यहाँ पर ये देखें, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास वो इसके इक्वल होगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लैंक कांस्टेंट। ये हम पूरी डिटेल जो है वहाँ पर देखेंगे पीछे टॉपिक में, ठीक है ना। और ये उसने यहाँ पर ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग करते वक्त क्या करते हैं, जंपिंग भी करते हैं लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पर और हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी पर। किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास E1 से शेल जो है, E1 शेल मतलब KLMN शेल जो इस तरह फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में जंपिंग करेंगे और फर्स्ट जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से वापस न्यूक्लियस की तरफ जो शेल हैं करीब उन पर जंपिंग करते हैं। तो वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जो शेल जा रहे हैं उनको बोलेंगे E1, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं उनको बोलेंगे E2। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये दोनों चीज़ जो है E2 माइनस E1 किसके इक्वल कर दिया, HV के, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे हैं नीचे इक्वेशन में। और एक चीज़ और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये क्या करेंगे, इमिट करेंगे एनर्जी। जब बाहर से आएंगे तो इमिट करेंगे एनर्जी, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो एब्जॉर्ब करते जाएंगे एनर्जी। मतलब उनको बड़े शेल में जाएंगे, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पर हमारे पास आप देखें कि नील बॉहर ने जो है एक पोस्टुलेट बताए हैं नील बॉहर एटॉमिक मॉडल के। उसने बताया एटम के पास फिक्स ऑर्बिट होता है, वो नेगेटिवली चार्ज रखता है, उसके सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज रिवॉल्विंग कर रहा है वो। इसके बाद उसने ये भी बताया कि ये जो ऑर्बिट होते हैं उनके पास भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसका उन्होंने नाम दे दिया शेल और ऑर्बिट। इनको शेल और ऑर्बिट्स को उन्होंने KLMN का नाम दिया और फिर इनको एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट करवाया और उसको N1 N2 1 2 3 इस तरीके से नाम दे दिए। ये यहाँ पर आप देखें, ये रहे आपको N1 N2 3 1 2 3 नज़र आ रहे हैं। मैंने बताया था ना कि शेल जो है उनको 1 2 3 नाम भी दे सकते हैं, KLMN भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास क्या बोल रहा है 4 में, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्विंग करते हैं तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में तो कंटिन्यूसली वो इमिट, गेन और लॉस दोनों कर रहे होते हैं। और ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि E1 कब होगा, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी के ऊपर तरफ जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल के से बाहर से अंदर की तरफ जंपिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो इमिट करेंगे, ठीक है। ये मैं भी बता चुकी हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, ये जो कंटिन्यूस इसकी इमिशन जो होती है वो पैकेट्स की सूरत में होती है, उसको हम क्वांटम और फोटोन कहते हैं। और ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, डिफरेंस मालूम करने के लिए इन्होंने डेल्टा E = E2 - E1 का नाम दिया और वो किसके इक्वल है,
ये यहाँ पर आपको प्लैंक कांस्टेंट की एक वैल्यू नज़र आ रही है, जो एच की वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू है। इस वैल्यू को उन्होंने परमानेंट वैल्यू बताई हुई है। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है उसको आपने वी की शक्ल में शो करवाया हुआ है। इसके बाद आप देखें तो पॉइंट नंबर 9 जो है उसमें क्या लिखा है, स्टेशनरी स्टेट वर प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। एंगुलर मूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन की, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख लें 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर उसने एक इक्वेशन में हम अभी पढ़ के आए थे एम वी आर क्या था, मास वॉल्यूम और रेडियस को किसके इक्वल है, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के। एन को बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम बोल रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तमाम एटम में जो मास जो होगा, एटम का भी तो मास है, इसी तरह उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी मास है, ठीक है ना। इसके बाद जो है नील बोहर की लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल में जो है क्या बताया जा रहा है, बोहर एटॉमिक मॉडल में बताया जा रहा है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रा बन रहा है किसी भी एटम का, उसको बताने में फ़ेल हो रहा है। और स्टार्क इफ़ेक्ट बताने में फ़ेल हो रहा है। जब इफ़ेक्ट्स पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्पेक्ट्रा बनते हैं, उसको बताने में भी बोहर मॉडल फ़ेल हो गया। और जो है लार्जर अमाउंट का जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उससे भी बताने में फ़ेल हो गया। इट एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लाइक 1 2 3। आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। डोनेट करने वाले में पॉजिटिव चार्ज होता है, आइंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसने एक्सप्लेन की मोनो इलेक्ट्रिक स्पीशीज़। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर